हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना के लिए आपको डीजी शक्ति पोर्टल पर जाकर के मेरी पहचान पोर्टल से कैसे अपनी आधार की ई-केवाईसी करनी है, कैसे आपको वहां से अपना फॉर्म वेरीफाई कराना है। तो आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। चाहे आपके सामने किसी प्रकार की समस्या आ रही हो, आप घर बैठे अपने मोबाइल से अपनी ई-केवाईसी कर सकते हैं, अपना फॉर्म वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आपको यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का लाभ नहीं मिलने वाला है। इसके पहले ये स्मार्टफोन और टैबलेट पाने का ये प्रोसेस नहीं था, लेकिन आपको स्मार्टफोन और टैबलेट पाने के लिए अब ई-केवाईसी करनी होगी। ई-केवाईसी क्यों करनी होगी, थोड़ा सा आपको इस वीडियो में बता देते हैं। देखिए, कभी कभी कॉलेज वाले क्या करते थे, किसी के नाम का स्मार्टफोन किसी और स्टूडेंट को दे देते थे, और मान लीजिए इसके पहले आप कोई कोर्स किए थे, उस कोर्स में आपको स्मार्टफोन टैबलेट का लाभ मिल गया है, तो दोबारा से आपको उसका लाभ ना मिले। तो इन्हीं सब स्थिति को देखते हुए अब ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है। और जब आप डीजी शक्ति पोर्टल पर अपना आधार ऑथेंटिकेशन करने जाएंगे तो डुप्लीकेशन की स्थिति में आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा और आपके सामने फेल्ड की समस्या आ जाएगी। सबसे पहले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रहा हूं, आप वहां उस लिंक पर क्लिक करके सीधे इसके होम पेज पर आ जाएंगे। फिर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देंगे। और जिन स्टूडेंट ने अभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, कर लेंगे। यहाँ से आपको फास्ट अपडेट देखने को मिल जाएगी और जो भी समस्याएं आ रही हैं उन सभी का सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो डीजी शक्ति पोर्टल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। आप उस लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे सीधे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ आपको दिख रहा होगा डीजी शक्ति, ये यूपी फ्री स्मार्टफोन टैबलेट की ऑफिशियल वेबसाइट है। फिर आपको थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। यहाँ आपका जो भी यूनिवर्सिटी होगा, जो भी बोर्ड होगा, उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आपको सभी यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम अल्फाबेट से देखने को मिल जाएगा, या यहाँ से सर्च करके सिलेक्ट कर लेना है। फिर इसमें आपको अपने कॉलेज का नाम सर्च करके सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको इनरोलमेंट नंबर भर देना है। इनरोलमेंट नंबर, जब आपका किसी भी कोर्स में रजिस्ट्रेशन होता है तो आपको एक इनरोलमेंट नंबर मिलता है, यह आपके एडमिट कार्ड पर लिखा रहता है, उसे यहाँ भर लेना है। उसके बाद यह कैप्चर भर लेना है। तो चलिए हम सभी डिटेल भर कर सर्च करके आपको दिखाते हैं। अब देखिए, हमने सर्च कर लिया है और अब हमें स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। अगर आपका यूपी फ्री स्मार्ट फोन के लिए कॉलेज की तरफ से आपका रजिस्ट्रेशन किया गया होगा तो आपकी पूरी डिटेल यहाँ आ जाएगी। आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका नाम, आपके पिता का नाम, माता का नाम, आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपकी जन्मतिथि, सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। और नीचे जब आएंगे तो आपका वेरिफिकेशन स्टेटस देखने को मिलेगा कि पेंडिंग है या फेल्ड है या आपका डाटा अंडर प्रोसेसिंग में है, वो सभी चीजें यहाँ दिख जाएंगी। मान लीजिए आपका फेल्ड दिखा रहा है तो आपको क्या करना है, या पेंडिंग दिखा रहा है तो आपको क्या करना है, और आपको वेरीफाई कैसे करना है। जिनका पेंडिंग है उनको वेरीफाई कैसे करना है। इसके अलावा जिनका अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है उनको क्या करना है, उनके बारे में भी आगे बात करेंगे। सबसे पहले जिनका पेंडिंग दिखा रहा है तो पेंडिंग के नीचे आपको एक लिंक दिख जाएगी, यहाँ पे वेरीफाई थ्रू दी लॉगिन यूजिंग ई प्रमाण मेरी पहचान। इस लिंक पर क्लिक करके आपको अपना ई-केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेना है। और जिनका इस प्रकार से दिखाएगा अंडर प्रोसेसिंग, उनके लिए क्या करना है अभी उनके बारे में बाद में बात करेंगे। जैसे इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, वेरीफाइड थ्रू दी लॉगिन यूजिंग ई प्रमाण मेरी पहचान, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर मिनिमम स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पहली बार विजिट कर रहे होंगे। अगर आप पहले से यहाँ आए हुए हैं और आप अब अपनी आईडी बना लिए हैं तो जो भी आपका यूजर नेम होगा, जो पासवर्ड होगा, उसको भरकर यहाँ टिक करके साइन इन पर क्लिक कर देना है। और अगर आप इस पेज पर नए आए हैं और इसके पहले आपने इस तरह की कोई आईडी नहीं बनाई है
तो यहाँ न्यू यूजर पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप न्यू यूजर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपसे नॉर्मल सी डिटेल मांगी जाएगी। आपको यहाँ मोबाइल नंबर भरना है, फिर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे यहाँ भरकर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद से आप यहाँ अपना जेंडर भर देंगे, फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भर देंगे। फिर यहाँ पर्सनल मैसेज में आपको अपना नाम भर देना है, फिर यूजर नेम भर देना है और फिर पासवर्ड आपको थोड़ा स्ट्रांग बनाकर भर देना है और फिर से वही सेम पासवर्ड भर देना है। फिर ये सभी चीजों को भरकर आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है, तो आपको एक्सेप्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे आप एक्सेप्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से आपको लॉगिन करने के लिए आपने जो फिलअप किया था वो सारी चीजों को फिलअप करके कैप्चर फिलअप करके साइन अप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद से जैसे आप साइन अप पर क्लिक करेंगे आपसे आधार के लिए ई-केवाईसी कहेगा और आपको दो ऑप्शन देगा। तो आप अगर मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, अगर ईमेल पर भेजना चाहते हैं तो ईमेल को सिलेक्ट कर लेना है। तो हमें मोबाइल नंबर को सिलेक्ट कर लेना है, फिर इस कैप्चर को यहाँ भर लेना है, फिर वेरीफाई थ्रू ई-केवाईसी पर क्लिक कर देना है। फिर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ भर लेना है। अगर आपके मोबाइल पर ओटीपी नहीं जाती है तो एक बार यहाँ रीजनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे तो ओटीपी चली जाएगी, फिर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ आपको सक्सेस का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपकी आधार ई-केवाईसी के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूर्ण हो चुका और आपको होम पर क्लिक कर देना है। और फिर अभी तक जो आपको अपना आधार ई-केवाईसी का ऑप्शन पेंडिंग दिख रहा था, अब वो स्टेटस हटकर वेरीफाई दिखने लगेगा। अब आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आपको यूपी फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए जो ई-केवाईसी का प्रोसेस था वो अब कंप्लीट हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। अब जिन स्टूडेंट के सामने फेल्ड की समस्या है, तो फेल्ड की समस्या क्यों आ रही है? मान लीजिए कि आपका जो नाम है और आपका जो सामान्य डिटेल है, जैसे आपकी जन्मतिथि है, आपका जेंडर है, आपका नाम, आपके पिता का नाम, उसमें कोई त्रुटि है, आपके या आपके पिता के नाम में स्पेलिंग मिसमैच है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के कक्षा 10 की मार्कशीट में उनके नाम की स्पेलिंग कुछ है और आधार में उसी नाम की स्पेलिंग कुछ और है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम नीरज है तो मेरे मार्कशीट में NEERAJ है और मेरे आधार में NIRAJ है, तो इस केस में भी आपको फेल्ड की समस्या देखने को मिल जाएगी। तो आपको अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपने आधार को अतिशीघ्र संशोधन करा लेना है। मान लीजिए आपके आधार में और मार्कशीट में आपकी सभी डिटेल सेम है, सभी डॉक्यूमेंट में आपका नाम वगैरह सारी चीजें व्यवस्थित ढंग से हैं, तो आपके कॉलेज में यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन के जो भी नोडल अधिकारी होंगे, जो भी स्मार्टफोन की देखरेख करते हैं, जो आपका डाटा वगैरह डीजी शक्ति पोर्टल पर अपलोड किए हैं, हो सकता है डाटा अपलोड करते समय गलती से आपके नाम या जेंडर में कोई त्रुटि हो गई या आपकी जन्मतिथि गलत तरीके से फीड हो गई होगी, जिस कारण से आपके आधार की डिटेल और आपके अपलोड किए गए डीजी शक्ति पोर्टल पर डाटा की डिटेल का मिलान नहीं हो पा रहा है और मिसमैच हो जा रहा है। इस स्थिति में आपके सामने फेल्ड की समस्या होगी। या ये भी हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट एक जगह से फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का लाभ ले चुके हैं या फिर ब्लॉक्ड है, उनके सामने भी फेल्ड की समस्या आ रही होगी। अगर आपको मिल चुका है तो आपके सामने भी फेल्ड की समस्या आएगी और पहले इसका प्रमाणीकरण होता नहीं था, ऐसे दे दिया जाता था। अगर आपका अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है तो आपके कॉलेज से आपका रजिस्ट्रेशन होता है, तो आपके कॉलेज वाले आपका फॉर्म अभी लॉक नहीं किए हैं। जितने स्टूडेंट का फॉर्म अभी लॉक नहीं हुआ है उनके सामने अंडर प्रोसेसिंग की समस्या आ रही होगी। जैसे ही कॉलेज वाले सभी स्टूडेंट का डाटा व्यवस्थित करके डीजी शक्ति पोर्टल पर सभी का डाटा लॉक कर देंगे तो अंडर प्रोसेसिंग का ऑप्शन आपके स्टेटस से हट जाएगा और वहां वेरीफाई थ्रू द लॉगिन ई प्रमाण मेरी पहचान का लिंक देखने को मिल जाएगा और आपके सामने जो लिंक है मेरी पोर्टल पर जा करके ई-केवाईसी करने का, रजिस्ट्रेशन करने का, वो लिंक आपके सामने आ जाएगा। तो अभी लॉक नहीं हुआ होगा, इसीलिए अंडर प्रोसेसिंग में करके दिखा रहा होगा। अंडर प्रोसेसिंग में भी कई प्रकार से दिखा रहा होगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके कॉलेज से लॉक होगा वहां पर आपके सामने ई-केवाईसी का ऑप्शन आ जाएगा और बिना ई-केवाईसी किए
हुए किसी भी स्टूडेंट को फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का लाभ नहीं मिलेगा। और फेल्ड वालों के लिए, अंडर प्रोसेसिंग वालों के लिए मैंने बता दिया, उनके लिए ऑफिशियल जानकारी यहाँ दी गई है। आपको क्या करना है, तो आपके कॉलेज के जो नोडल अधिकारी हैं उनसे संपर्क करना है और कहना है कहीं आपने तो नाम अपडेट करते समय गलत नहीं कर दिए, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट में तो सही है। अगर आपके आधार कार्ड, मार्कशीट या और किसी डॉक्यूमेंट में गलत है तो उसे सही करा लेंगे। आपका स्टेटस कुछ इस तरीके से लास्ट में दिखाना चाहिए कि आपका फॉर्म वेरीफाई हो गया है। जिनका पेंडिंग दिखा रहा है, जिनका अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है, जिनका फेल्ड दिखा रहा है, उनको मैंने बता दिया क्या करना है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि और स्टूडेंट को पता चल पाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।